आतिशी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। दिल्ली के लोगों से बस एक ही अनुरोध, आप में से कोई मुझे बधाई मत दीजिए, क्योंकि मेरे लिए ये एक बहुत दुख की घड़ी है कि दिल्ली के चहेते मुख्यमंत्री ने आज इस्तीफा दिया। दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया को, जिनको एक झूठे केस में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से पढ़ाई, स्कूल में टीचर, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता, विधायक, मंत्री और अब दिल्ली के चीफ मिनिस्टर। आतिशी के नाम के आगे जुड़ने वाली ये वो पहचान है जो उनके व्यक्तित्व का एक खाका खींचती है, शख्सियत को अलग बनाती है और फिर नई और बड़ी तस्वीर पूरी होती है। तस्वीर पूरी होती है तो दिखता है राजधानी दिल्ली के सीएम का बदला हुआ चेहरा, दिल्ली के सीएम का बदला हुआ नाम आतिशी। किसने सोचा था कि आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा कहे जाने वाले अरविंद केजरीवाल के अलावा आम आदमी पार्टी का कोई दूसरा नेता दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा? किसने सोचा था कि 2020 से विधायक के तौर पर शुरू हुआ आतिशी का सफर 2024 में दिल्ली के सीएम की कुर्सी तक पहुंचेगा? राजनीति में एक नेता के लिए सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? जब वो आम कार्यकर्ता से उस कुर्सी तक पहुंचता है जो फैसले लेती है। आम आदमी पार्टी की एक छोटी सी कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने वाली आतिशी की आज बात करेंगे और साथ ही आपको ऐसी कुछ जानकारी देंगे जो आपने इससे पहले कभी नहीं सुनी होगी। मंच के सामने पहली पंक्ति में अपने राजनीतिक गुरु और बड़े भाई अरविंद केजरीवाल के सामने आतिशी ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और इस तरह आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बन गए। आतिशी के साथ सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन और मुकेश सहलावत ने भी मंत्री पद की शपथ ली। 7 मंत्रियों वाली दिल्ली कैबिनेट में फिलहाल एक पद अभी खाली है। उस पद पर कौन बैठेगा ये अभी आम आदमी पार्टी ने तय नहीं किया है। ये सारे मंत्री आतिशी कैबिनेट में काम करेंगे और समय का चक्र देखिए। एक वक्त वो था जब आतिशी को केजरीवाल सरकार में मंत्री पद तक नहीं मिला था और समय का पहिया घूमा तो आज वो अरविंद केजरीवाल की जगह दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। मुझे नहीं लगता कि इस देश के इतिहास में या शायद इस दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई नेता रहा होगा, ऐसी ईमानदारी और नैतिकता की मिसाल रही होगी जो आज अरविंद केजरीवाल ने देश और दुनिया के सामने रखी है। अब हम सभी दिल्ली वालों को मिलकर एक ही काम करना है। अरविंद केजरीवाल जी को फिर से फरवरी में होने वाले चुनाव में दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना है। विधायक दल की बैठक में खुद अरविंद केजरीवाल ने आतिशी के नाम का प्रस्ताव रखा और इसके बाद ही 43 साल के आतिशी के नाम पर मुहर लग गई। अब दिल्ली के विधानसभा चुनावों तक आतिशी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। 2013 में आम आदमी पार्टी से जुड़ी आतिशी मनीष सिसोदिया की सलाहकार रह चुकी हैं। 2019 का पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से चुनाव लड़कर शिकस्त पा चुकी हैं। 2020 में दिल्ली विधानसभा की कालकाजी सीट से चुनकर पहली बार विधायक बनी। 2023 में दिल्ली सरकार में मंत्री बनी और अब सत्ता के शीर्ष पर जा पहुंची। एक वक्त था जब आतिशी न विधायक थी न मंत्री थी, लेकिन वो दिल्ली के उस वक्त के डिप्टी सीएम और एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर एजुकेशन पर पॉलिसी बनाया करती थी। ये कोशिश किया करती थी कि दिल्ली में शिक्षा का स्तर किस तरीके से बदला जाए, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या कैसे बढ़ाई जाए और दिल्ली के सरकारी स्कूलों के रिजल्ट्स कैसे सुधारे जाएं और साथ ही उन बच्चों तक वो एजुकेशन कैसे पहुंचाई जाए जो दिल्ली के अंदर बहुत निम्न स्तर के हैं। पर नई सीएम की शपथ से पहले और शपथ के बाद भी उनके कई विरोधी कठपुतली सीएम, डमी सीएम, पार्ट टाइम सीएम बता रहे। इसकी सबसे बड़ी वजह कही जा रही है आतिशी को लेकर खुद उनकी पार्टी का रवैया। राजनीति में सारी बातें कही नहीं जाती, खेल परसेप्शन का भी होता है, खेल मैसेजिंग का भी होता है। और जब आतिशी खुद ये कहती हैं कि दिल्ली का एक ही सीएम हो सकता है और वो है अरविंद केजरीवाल, जब आम आदमी पार्टी आतिशी के सीएम बनने पर कोई सेलिब्रेशन करने से मना कर देती है, जब आम आदमी पार्टी के सारे बड़े नेता
शपथ ग्रहण के तुरंत बाद से ही केजरीवाल को त्याग की मिसाल बताते नहीं थकते। जब आम आदमी पार्टी की जगह आतिशी को बधाई देने वाले नेताओं में उनके विरोधी मनोज तिवारी का नाम सबसे पहले शुमार होता है, तो यह अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करता है। सवाल ये कि आतिशी के नाम पर मुहर तो लग गई, पर क्या दिल्ली के आम आदमी पार्टी के विधायक आतिशी के नाम से खुश हैं? क्या आतिशी की ताजपोशी करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने वीटो पावर का इस्तेमाल किया? और क्या आम आदमी पार्टी ने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के दबाव में आकर मुख्यमंत्री बदला? शराब घोटाले के आरोप में अरविंद केजरीवाल के जेल में रहते हुए आतिशी के पास दिल्ली सरकार में सबसे ज्यादा मंत्रालय थे, जिसमें शिक्षा, उच्च शिक्षा, टेक्निकल ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ऊर्जा, राजस्व, योजना, वित्त, विजिलेंस, जल, पब्लिक रिलेशंस और कानून न्याय जैसे डिपार्टमेंट थे। उन्होंने मनीष सिसोदिया के शिक्षा मंत्री रहते शिक्षा क्षेत्र में काम किया और मनीष सिसोदिया के जेल में रहने पर दिल्ली का शिक्षा विभाग संभाला। आतिशी अरविंद केजरीवाल के राइट हैंड मनीष सिसोदिया की करीबी कही जाती हैं और यही वजह है कि केजरीवाल भी उन पर काफी भरोसा करते हैं। आतिशी और सिसोदिया परिवार की नजदीकियां कई मौकों पर खुलकर सामने आई हैं। आतिशी मनीष सिसोदिया की मां और उनकी पत्नी से खास मौकों पर मिलती रहती हैं, पर हमेशा से ऐसा नहीं था। एक वक्त वो भी था जब 2015 में आम आदमी पार्टी की दोफाड़ में आतिशी को योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण की तरफ का बताया जाता था। आतिशी की एक खूबी ये भी है कि वो फैसले लेती है बहुत समझदारी के साथ। एक वक्त हुआ करता था जब आतिशी योगेंद्र यादव की टीम का हिस्सा मानी जाती थी। योगेंद्र यादव और अरविंद केजरीवाल के बीच टकराव हुआ और आतिशी योगेंद्र यादव की टीम का हिस्सा थी उस वक्त। लेकिन मनीष सिसोदिया के समझाने के बाद आतिशी ने योगेंद्र यादव का साथ छोड़ दिया और आम आदमी पार्टी के लिए कार्यकर्ता के तौर पर काम करना स्वीकार किया। जब पाला चुनने का समय आया तो आतिशी ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ जाना अपनी राजनीति के लिए ठीक समझा और इसका परिणाम आज 9 साल बाद उन्हें मिल भी गया। मनीष सिसोदिया जब जेल से वापस आए तो उनके बारे में बात करते हुए आतिशी फूट फूट कर रोने लगे। दिल्ली के शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया को, जिनको एक झूठे केस में में 17 महीने तक। ऐसे ही जब अरविंद केजरीवाल के बेल मिलने की खबर सामने आई तो मनीष सिसोदिया के साथ आतिशी नजर आए। अब जब बेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने जनता की अदालत से बाइज्जत बरी होने की कसम खाई है, तो इसे पूरा करने में आतिशी फ्रंट फुट पर उनका साथ दे रही है, या यूं कहें कि दिल्ली चुनाव के लिए यह केजरीवाल की आतिशी पारी है। जहां अरविंद केजरीवाल खुद ग्राउंड पर नजर आने वाले हैं, तो वहीं आतिशी के ऊपर कुछ प्रोजेक्ट को पास कराकर उन्हें दिल्ली में लागू कराने की जिम्मेदारी होगी। जैसे कि वो महिला चेहरा है और महिलाओं के लिए आम आदमी पार्टी ने 1000 रुपए महीने का जो वादा किया था अरविंद केजरीवाल ने जेल जाने से पहले, उसे दिल्ली में लागू कराना सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। वक्त कम है, चुनौतियां आतिशी के सामने ज्यादा होंगी। आतिशी को फ्रंट पर रखने की आम आदमी पार्टी की रणनीति ये भी है कि आतिशी के लिए ये ट्रांजिशन आसान होगा। वो पहले से ही अधिकारियों के महकमे से लगातार डील करती आ रही हैं। आम आदमी पार्टी के मुद्दों को पब्लिक फोरम पर रखने का सबसे बड़ा चेहरा आतिशी ही है और साथ में वो काफी पढ़ी लिखी राजनेता भी हैं। आतिशी दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विजय कुमार सिंह और तृप्ता वाही की बेटी हैं। आज शपथ ग्रहण में आतिशी का पूरा परिवार शामिल हुआ। आतिशी के माता पिता लेफ्ट की विचारधारा को मानने वाले हैं। आतिशी का नाम सीएम की रेस में जैसे ही आया, वैसे ही बीजेपी ने आतिशी के माता पिता पर आतंकी अफजल गुरु की फांसी का विरोध करने और आतंकी को बचाने के आरोप भी लगाए। सोशल मीडिया पर आतिशी की मां तृप्ता वाही का एक वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें वो अफजल गुरु पर बात कर रही। One more has been saved from being hanged, so to that extent we are happy, but we are unhappy that Afzal has been made, in our political understanding, the scapegoat. दिल्ली की सबसे कम उम्र की सीएम बनी आतिशी का कनेक्शन यूपी से भी है। दरअसल 2006 में आतिशी ने मिर्जापुर के प्रमीर सिंह से शादी की थी। उनके पति प्रमीर सिंह समाज सेवा से जुड़े हैं और पब्लिक लाइमलाइट में काफी कम दिखाई देते हैं। मेरी बहुत शुभकामनाएं उनके साथ भैया, अच्छे से आगे बढ़े हैं। जैसे गरीबों की सेवा करने के लिए अभी तक अपने को समर्पित की थी, उसी तरह अपने को आगे बढ़ाएं और बढ़ें। बहुत बहुत खुशी है, जिंदगी में आगे बढ़े, बहुत यही शुभकामना है। सेवा के लिए बनी हुई है, लेकिन उनके स्वभाव में पहले से ही सेवा की भावना।
करें कि सेवा करिए जनता की और जो है आगे बढ़िए। आतिशी को दिल्ली की सत्ता के शिखर पर पहुंचाकर अरविंद केजरीवाल ने यह भी साबित किया कि वो राजनीति के कच्चे खिलाड़ी नहीं। सुनीता केजरीवाल को आगे ना करके उन्होंने अपने विरोधियों को यह भी दिखाया कि उन पर परिवारवाद का आरोप नहीं लग सकता। महिला सीएम बनाकर उन्होंने दिल्ली के एक बड़े वोटर वर्ग को भी खुश किया। पंजाब की तर्ज पर हरियाणा फतह करने निकले अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लिए यह फैसला क्या रंग लाता है, ये आने वाला समय बताएगा। दिल्ली से पुलकित नागर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।